व्हाट इज WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रिटर्न है जो आप अपने इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स और लेंडर्स को देते हैं अगेंस्ट उनके इन्वेस्टमेंट्स के। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। अब बिजनेस के लिए इनिशियल कैपिटल जो आपको लगेगा, मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए है। यह है आपका टोटल कैपिटल। अब 10 लाख रुपए आप कहां से लाएंगे? इसके लिए आपके पास दो सोर्स हैं। एक, आपने अपने बैंक की FD तोड़ दी 6 लाख की, जिसमें आपको 8% का ब्याज मिलता था। तो ये आपका इक्विटी हो गया, क्योंकि ये आपने अपने पैसे लगाए हैं और 8% जो आपको ब्याज मिल रहा था, जो आपने फॉरगॉन किया है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई। बचे 4 लाख आप कहां से लाएंगे? मान लीजिए इसके लिए आपने बैंक से लोन लिया 12% इंटरेस्ट पे। अब इस 12% इंटरेस्ट पे आपको टैक्स रिबेट भी मिल रहा है, तो इफेक्टिवली ये इंटरेस्ट आपको 10% का ही पड़ा। तो ये 4 लाख आपका डेट है और जो 10% इंटरेस्ट आप इसमें देंगे वो है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। रिकैप करें तो आप 6 लाख की इक्विटी पे 8% का इंटरेस्ट फॉरगॉन कर रहे हैं, जो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आप 4 लाख के लोन पे इफेक्टिवली 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। अब आ जाता है असली सवाल कि कम से कम आपको कितना अर्न करना है कि ये दोनों इंटरेस्ट आपके वसूल हो जाए। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। आपका टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि 10 लाख है, उसमें इक्विटी का शेयर है 6 लाख, यानी इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 60%। ठीक उसी तरह से डेट का पोर्शन कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख यानी कि 40%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ जो आपके इक्विटी का कॉस्ट है यानी 8% इंटू जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है यानी 60%, प्लस जो आपके डेट का कॉस्ट है यानी 10% इंटू जो डेट का प्रोपोर्शन है यानी 40%। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आता है वो है 8.8%। दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आपको मिनिमम इतना तो अर्न करना ही है जिससे आपके दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल हो जाए। दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।